आज मैंने चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही झटपट वाला नाश्ता बना करके तैयार किया है। इसे हम मैदे से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप भर के गेहूं का आटा ले लिया था, उसी में 1 कप भर के मैंने मैदा ले ली है। दोनों को बाद में मिक्स करके बना रही हूँ। आप एक ही चीज़ से इसे बना सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली 1 चम्मच, और 1 बड़ी चम्मच भर के इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल दिया है और साथ में सफ़ेद नमक डाल दिया है, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पर यदि मोम परफेक्ट लग गया तो बहुत ही अच्छा, एकदम बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अच्छे से इसमें मोम लगा लिया है। बहुत अच्छे से मैंने जो ऑयल डाला था, ऑयल को मैदा और गेहूं के आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर नॉर्मल पानी से इसका आटा लगा करके तैयार कर लेना है। जैसा पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं थोड़ा सा हार्ड, उसी तरीके से इसका भी आटा लगा करके तैयार कर लेना है। यदि आटा सॉफ्ट लगेगा तो आपका जो नाश्ता है उतना अच्छा नहीं बनता है। तो इसको कम से कम आप 15-20 मिनट के लिए रेस्ट को छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, आटा और मैदा मेरी अच्छे से फूल चुकी है। इसके बाद फिर मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है, इसकी पतली सी रोटी बना करके तैयार करूँगी। यदि आपका जो आटा है अच्छे से थोड़ा सा हार्ड लगा हुआ है तो ना तो इसमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत अच्छे से इसकी रोटी बन जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक पतली सी रोटी बना ली है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेना है, क्योंकि आज मैं लेयर वाला नाश्ता बनाने वाली हूँ। आप सादा बनाना चाहते हैं तो इसी को आप कट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी मठरी बन करके तैयार होगी। मैं इसे लेयर वाली बना रही हूँ तो मैंने इस तरीके से 3 बार इसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद हाथ से अच्छे से इसको दबा दिया है। अब मैं इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा इसको इस तरीके से पतला कर लूँगी। जब आप इस तरीके से लेयर वाली मठरी बनाएंगे तो बहुत अच्छी इसकी लेयर निकलती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से अब पतली पतली सी इसकी पट्टियाँ कट कर लूँगी। फिर इसके बाद छोटी या बड़ी जिस साइज की आपको मठरी कट करनी है कट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी इसकी छोटी छोटी सी मठरियाँ कट करके तैयार कर लूँगी। अभी से इसमें बहुत अच्छी लेयर दिख रही है। जब भी आप तेल में फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छी एक एक करके इसकी लेयर निकल आती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी सारी मठरियाँ कट करके तैयार कर ली हैं, और इसी तरीके से मैंने दूसरी भी रोटी ले ली है, उसको भी मैं इसी तरीके से अच्छे से कट करके तैयार कर लूँगी। इस नाश्ते को आप बरसात के मौसम में या टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। 15-20 दिन तक तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, खासकर चाय के साथ खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरीके से अपनी सारी मठरियाँ कट करके तैयार कर लूँगी, या फिर 2-3 रोटी की आप इसको कट कर लीजिए। फिर आप इसको तेल में भी फ्राई करते जाना और साथ साथ में इसको बनाते भी जाना। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरी लोई को भी अच्छे से फोल्ड करके इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी यूजफुल लगे ना तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को भी फॉलो कर लेना। तो मैंने यहाँ पर जो 2 रोटी बनाई थी उसकी मठरियाँ कट कर ली हैं। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल यहाँ पर रिफाइंड ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। यदि ज़्यादा गर्म में आप इसको डालेंगे ना तो ये इसकी जो लेयर है लेयर नहीं खुलती है और खस्ता भी नहीं बनती है। इसको बिल्कुल पहले आपको कम गरम ऑयल में इसको सेंकना है और गैस को मीडियम कर देना है। फिर इसके बाद जब एक साइड से हल्की हल्की सी सुनहरी दिखने लगेंगी तो आप इनको पलट पलट करके लो मीडियम आंच पर इनको अच्छे से सेंक लेना है। देखो कितना अच्छा इसमें सुनहरा कलर भी आ चुका है, बहुत अच्छे से सिक चुकी हैं। ये लेयर वाली मठरी है, यदि आप इसको ज़्यादा गर्म ऑयल में सेंकेंगे तो अंदर कच्ची भी रह सकती है। इसीलिए आपको लो मीडियम आंच पर सारी मठरी को सेंक लेना है। तो दोस्तों मेरी सारी मठरी बन करके तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत ही अच्छा खस्ता नाश्ता बना हुआ है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।